हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। इसमें पहले हम बेसिक करेंगे क्लास 10th से डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट है इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन the points say P, x1 y1 and Q, x2 y2 is, दो पॉइंट दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 हैं। इनके बीच डिस्टेंस निकालनी है। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट। ये हमने 10th में पढ़े हैं ऐसे फॉर्मूले। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है? कोई लाइन सेगमेंट जिसके कोऑर्डिनेट सपोज पॉइंट ए कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड पॉइंट B कोऑर्डिनेट x2 y2। कोई पॉइंट P जिससे कोऑर्डिनेट x, y है। इस लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली m/n में डिवाइड करता है। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूले से x कोऑर्डिनेट हमारा आएगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगर ये एक्सटर्नली हो तो साइन हम यहाँ दे देंगे माइनस का। नेक्स्ट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कोई लाइन सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। देन इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x y मान लूँ तो x कोऑर्डिनेट हमारा होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने मान लिया एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC। लेट ABC इज ए ट्रायंगल। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी के हमने मान लिए x3 y3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2। इसके लिए हमने बताया था रूल याद रखने के लिए 10th स्टैंडर्ड में। पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख लें, सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, थर्ड कोऑर्डिनेट x3 y3 और फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 y1 लिख दें। पहले हम प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 फिर राइट हैंड से माइनस साइन के साथ y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। तो आ गया माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे थे बेसिक जो हमने 10th स्टैंडर्ड में
सीखे थे। नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास 11 से। सबसे पहले यहाँ हमारे पास है इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। नेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या है? अगर हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करें, सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक लाइन सपोज इस तरह से आती है लाइन एल, तो जो लाइन एल है हमारी, ये लाइन एल एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी से थीटा, इसे कहेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। यानी कि गिवन लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को कहेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन। तो लैंग्वेज लिख देते हैं, द एंगल, मैंने कह दिया से थीटा, मेड बाय द लाइन एल with positive direction of x axis and measured anti-clockwise। यानी कि एंगल थीटा मान लिया जो बनाती है लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में और जिसको मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। इस एंगल को कहेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन, जब हमारे पास इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल होगा तो इस इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन के टेंजेंट को, मीन टेन को, दैट इज टेन थीटा को हम कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। इफ थीटा इज द inclination of a line, then tan theta is called the slope or gradient of the line, and it is denoted by या represented by स्मॉल m। यानी कि किसी लाइन की स्लोप को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास इंक्लाइनेशन मालूम है तो तब हम स्लोप हमारी आ जाएगी m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप ऑफ ए लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा। इसमें नेक्स्ट केस हम लेंगे, हमारे पास किसी लाइन पर दो पॉइंट मालूम है। सपोज ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज slope of a line passes through 2 points, say x1 y1 and x2 y2। एक लाइन है जो दो पॉइंट्स हो जाती है। सपोज एक लाइन जो पॉइंट x1 y1
x2 y2 से होकर जाती है। इस लाइन की स्लोप m इज इक्वल टू होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि हम बात यहाँ करें स्लोप की, स्लोप हमारे पास दो तरह से। फर्स्ट एंगल, अगर इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन मालूम है तो m इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। अगर लाइन पर दो पॉइंट मालूम है तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी लाइन की स्लोप हमारी दो तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड केस है कुछ। अगर ये लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, नोट पॉइंट फर्स्ट, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल ड्रा करते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस और लाइन x एक्सिस के पैरेलल, ये हमारी लाइन है। तब हम स्लोप क्या कहेंगे, यहाँ मैं एंगल की बात करूँ तो इसके लिए इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा से m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू हमारी होती है कितनी, 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। सेकंड, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, जैसे यहाँ ड्रा करते हैं x एक्सिस y एक्सिस और ये हमारी लाइन है, तो इस केस में हमारे पास थीटा कितना आएगा, थीटा हमारा होता है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया है, ये हमारा थीटा होगा। तो यहाँ थीटा हमारा कितना, जब y एक्सिस के पहले तो x पर परपेंडिकुलर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर m इज इक्वल टू tan थीटा से m इज इक्वल टू tan 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, m इज इक्वल टू tan 90 की वैल्यू हमारी होती है नॉट डिफाइंड, दैट इज m इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। थर्ड केस, वह केस हमारा पॉइंट फॉर्म की स्लोप हमारी आएगी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इससे रिलेटेड है। अगर हम यहाँ कह दें इफ x1 इज इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू x2 के बराबर है, देन स्लोप इज नॉट डिफाइंड। स्लोप हमारी क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 को ड्रा करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो x1 x2 दोनों वैल्यू सेम, तो x1 भी हमारा वही है और x2 भी हमारा वही है। यानी कि ये लाइन हमारी कैसी आएगी, पैरेलल टू द y एक्सिस। तो यहाँ स्लोप हमारी क्या आएगी, नॉट डिफाइंड, जो पैरेलल टू द y एक्सिस था। फोर्थ केस, इफ y1 इज इक्वल टू y2 देन द स्लोप इज, क्या आएगी स्लोप हमारी, उस टाइम हमारी स्लोप आएगी 0। स्लोप इज 0, स्लोप हमारी आएगी फिर 0। यानी कि जब हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, एक ऐसी लाइन जिसके लिए y1 y2 सेम, y1 भी हमारा y1 और y2 हमारा सेम हो, तो एक ऐसी लाइन आएगी जो x एक्सिस के पैरेलल, यहाँ y1 ये y2 दोनों हमारे क्या है, सेम है। यहाँ x1 x2 हमारे सेम थे, तो y1 इक्वल टू y2 होने पर लाइन हमारी क्या, पैरेलल टू द x एक्सिस, और पैरेलल टू द x एक्सिस के लिए एंगल हमारा 0 होगा और स्लोप हमारी 0 होगी। वही केस यहाँ से है।
नेक्स्ट करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, या फिर चलो यहाँ से नेक्स्ट आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन हमारे पास हैं, उनके बीच का एंगल हमें निकालना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ दोनों के लिए स्लोप निकाल लेंगे। तब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ लिखते हैं, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू गिवन lines whose slopes are m1 and m2, यानी कि दो लाइन हमारे पास हैं, एक के स्लोप m1 है, सेकंड के स्लोप m2 है। स्लोप हम कैसे निकालेंगे बता चुके हैं। तब उनके बीच का एंगल जो हमारा थीटा बनेगा, तब tan थीटा इज इक्वल टू होगा मॉडस वैल्यू ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा उनके बीच का जो एंगल होगा वह होगा मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब स्लोप से यानी कि उनके बीच एंगल से, अगर दो लाइन हमारी पैरेलल है, इसके लिए केस फर्स्ट, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो उनकी स्लोप हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। दैट इज स्लोप्स विल बी सेम। अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 हो, सेकेंड लाइन की स्लोप m2 हो, तो उनकी वैल्यू दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होगी। कि सेकेंड, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर लाइंस हमारी हैं परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1। अगर लाइन हमारी है पैरेलल तो स्लोप्स आर सेम, दैट इज इक्वल। अब आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन, इसके लिए हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी हमें क्या मालूम है, हमें उस लाइन की स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, तब उसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी। लिखते हैं लैंग्वेज से, इफ ए लाइन विद स्लोप m and passes through the point say x1 y1, then इक्वेशन इज, यानी क्या, मुझे उस लाइन की स्लोप मालूम है जो m है, और वह लाइन किस पॉइंट से होकर के जा रही है ये पॉइंट मालूम है, तब इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। कब, जब स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, इसलिए कहा स्लोप पॉइंट, स्लोप मालूम है पॉइंट मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। सेकंड केस बी, पॉइंट
पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 पॉइंट मालूम है, यानी कि लाइन 2 पॉइंट शो करके जाती है, तब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इफ ए लाइन passes through the points say x1 y1 and x2 y2, then equation is क्या आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप ऑफ ए लाइन। और जब 2 पॉइंट है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला पुट किया है बस, x माइनस x1, तो स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यह हमारी है पॉइंट फॉर्म। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर के जाती है तब बोलते हैं पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, सी। यहां लिखें स्लोप इंटरसेप्ट, यानी स्लोप भी दी है और इंटरसेप्ट दिए हैं। इंटरसेप्ट मीन लाइन ने एक्स एक्सिस पर कितना कट किया है, वाई एक्सिस पर क्या कट किया है, उसके अकॉर्डिंग स्लोप मालूम है, इंटरसेप्ट मालूम है। फर्स्ट केस, अगर मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है, इफ स्लोप इज एम एंड वाई इंटरसेप्ट is C, then equation is y is equal to mx plus c। स्लोप मालूम है और y इंटर। डायग्राम अगर ड्रा करते हैं तो y एक्सिस, x एक्सिस, और हमें इक्वेशन दी है इस तरह से कि y एक्सिस पर कितना स्लोप, कितना इंटरसेप्ट कर होती है। यह डिस्टेंस हमारी होगी y इंटरसेप्ट, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन, और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पर कट करती है, इसे कहेंगे हम वाई इंटरसेप्ट सी के बराबर। और यहाँ अगर हम स्लोप m निकाल लें, स्लोप यहाँ इज इक्वल टू m अगर है तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी हमारा नीचे भी हो सकता है, यानी कि जब बिलो द ओरिजिन होगा तो सी हम कैसे लेंगे, जब हमारी इक्वेशन सपोज ये लाइन थी तो सी हमारा निगेटिव, तो c को हम माइनस सी लेंगे। इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ये तो अलग बात है। सेकंड है, इफ स्लोप इज m एंड x इंटरसेप्ट इज d, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट करती है, तब हम इक्वेशन क्या लेंगे, तो हमारी इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, एक्स माइनस डी, y इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस डी। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन जब x इंटरसेप्ट दिया होगा, तो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। नेक्स्ट टाइप हमारा है फोर्थ टाइप, डी। इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमारे पास अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए हैं। रफ डायग्राम स्केच करें, y एक्सिस, x एक्सिस और इंटरसेप्ट, ये हमारी लाइन है। x इंटरसेप्ट को बोलते हैं हम a, y इंटरसेप्ट को बोलते हैं हम b। अगर मेरे पास दोनों इंटरसेप्ट थे, इसलिए कहा इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट भी है, y इंटरसेप्ट भी है, तो हमारी इक्वेशन होगी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इफ
एक्स इंटरसेप्ट is equal to A and y intercept is equal to B, then equation of a line is x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1, या मैं कहूँ y upon a प्लस x upon a प्लस y upon b, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये तब होगी जब हमारे पास x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी हमारे पास गिवन है। तो हम कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारा टाइप है नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। यहाँ क्या है हमारे पास, अगर हम एक लाइन ड्रा करें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए क्या, ओरिजिन से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर इसकी लेंथ मालूम है p, ये मैं परपेंडिकुलर मान लिया OM, और इसकी परपेंड डिस्टेंस नॉर्मल ड्रा किया है, लाइन से ओरिजिन पर नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसकी लेंथ अगर L है और यह है परपेंडिकुलर x एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है, तब इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लिखते हैं इफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from origin is p यूनिट। अगर ओरिजिन से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है एंड परपेंडिकुलर makes an angle alpha with positive direction of x axis। अगर हमारी कोई लाइन जो है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से p है और वह परपेंडिकुलर x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा कोण बनाता है, तब उसकी इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी हमारी इक्वेशन किस किस टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट था स्लोप पॉइंट फॉर्म, जब मेरे पास स्लोप और पॉइंट दिए हों, स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप मालूम है पॉइंट मालूम है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सेकेंड पॉइंट दो पॉइंट हैं तब हम इक्वेशन निकालेंगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन। फिर नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट, किसी लाइन की स्लोप दी है और इंटरसेप्ट दिए हैं, एक बार y एक्सिस इंटरसेप्ट c जिसे कहते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर अगर स्लोप दी है और x इंटरसेप्ट डी कहते हैं दिया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। और अगर इंटरसेप्ट दिए हैं, x इंटरसेप्ट दिया है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट अगर दिए हैं, तो इक्वेशन होगी x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, दैट इज x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। लास्ट है हमारे नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। अगर कोई लाइन नॉर्मल से ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है, यानी कि लाइन से ओरिजिन पर जो
परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी पी है और यह है नॉर्मल एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाता है, तब इक्वेशन होगी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये था हमारे पास कुछ कंडीशन के साथ इक्वेशन बनाना। नेक्स्ट इसमें है इसका कन्वर्स। हमें जनरल इक्वेशन दी है और उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में, जैसे स्लोप फॉर्म में करना हो या फिर नॉर्मल फॉर्म में करना हो या इंटरसेप्ट फॉर्म में करना हो। तो यहाँ है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन उसकी होगी जनरल इक्वेशन of a line is a linear equation। किसी लाइन की जनरल इक्वेशन होते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल्स x एंड y, दैट इज हम इसे कहेंगे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी आर नॉट बोथ 0। जहाँ हम कहते हैं ए बी एंड सी आर रियल नंबर कही है एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे 0 नाम, तो हम कहेंगे ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन को हम स्लोप फॉर्म में, टेंजेंट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिड्यूस करना है। अब फर्स्ट केस या ए पॉइंट, रिड्यूस इन द स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है? गिवन इक्वेशन जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हमको रिड्यूस करना है स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म इन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो क्या करेंगे? बस y का ट्रांसपोजिशन कर जाएं। तो कितना है? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई की वैल्यू निकालें क्योंकि y इज इक्वल टू होती है, y इज इक्वल टू डिवाइड बाई बी माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ये हमारी आ जाएगी स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ अब हम कंपेरिजन करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन बी एंड c इज इक्वल टू आ गया माइनस सी अपॉन बी। m का मतलब स्लोप ऑफ ए लाइन और c का मतलब y इंटरसेप्ट। तो इस तरह से अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है, स्लोप निकालनी है तो हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी दैट इज कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ b विद नेगेटिव साइन, और y इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा माइनस सी अपॉन b, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। तो जनरल इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया स्लोप फॉर्म में और उसकी हेल्प से हमें स्लोप भी निकाल दी और y इंटरसेप्ट भी निकाल दिया। नेक्स्ट केस हमारा है इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर रिड्यूस करना है। केस सेकंड है रिड्यूस इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म मीन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 फॉर्म में
रिड्यूस करना है। गिवन इक्वेशन हमारी कैसी, जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कैसे रिड्यूस करेंगे, हम जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर हमारी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, यानी कोफिशेंट से कहिए कांस्टेंट टर्म वन साइड, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा किधर है, राइट हैंड साइड में, और वेरिएबल हमारे किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया कि हम क्या करें, शिफ्ट कर दें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। फिर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए माइनस सी से डिवाइड कर दें। तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। ऊपर हमें क्या चाहिए, अकेला x जो कोफिशेंट है अपॉन फॉर्म में हो, तो इसको अपॉन फॉर्म में लिखेंगे, x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यह बन जाएगी हमारी इंटरसेप्ट फॉर x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हमें कोई x इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो वह आएगा माइनस सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ ए विद नेगेटिव साइन, एंड y इंटरसेप्ट हमारा होगा y के अपॉन यानी माइनस सी अपॉन बी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। तो इस तरह से हमने जनरल इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया इंटरसेप्ट फॉर्म में, और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमारे इस तरह से होंगे। केस थर्ड, reduce in the normal form। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। जनरल इक्वेशन हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं गिवन इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्टेप फर्स्ट है कि हम पहले कांस्टेंट, जैसे यहाँ था एक्स वाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड में हमारे पास है कांस्टेंट, तो फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट को शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में। क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ याद रखना पड़ेगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ईच टर्म। सभी टर्म्स को जो है हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो क्या आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ डिवाइड किया, प्लस बी वाई को करेंगे तो बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इजकल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंपेरिजन करते हैं, यही हमारा आ गया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फिर कंपेरिजन करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ कोस अल्फा, यहाँ a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर कोस अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p मीन perpendicular distance from the origin, p is equal to minus c upon square root of a square plus b square। तो ये थे हमारे पास 3 मेथड जिनसे हम जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। नेक्स्ट टॉपिक है
लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू ए लाइन, एक लाइन पर गिवन पॉइंट से जो परपेंड डिस्टेंस होगी वह डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए लाइन, एक लाइन की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है एक पॉइंट से। लेंथ यहाँ हम कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए लाइन। डायग्राम ड्रा कर लें। कैसे भी हमारी कोई लाइन थी, सपोज ये लाइन है एल, और इसको कहा हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट दिया है से x1 y1, और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहिए या फिर परपेंडिकुलर लेंथ कहिए। तो यहाँ d इक्वल टू होगा हमारा, d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यानी मोडस वैल्यू ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। अगर यहाँ कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स लाइन। तो पैरेलल लाइन है हमारे पास, सपोज ये पैरेलल लाइन है, इनकी बीच डिस्टेंस निकालनी है, ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पैरेलल डिस्टेंस हमारी आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ C1 माइनस C2। एक इक्वेशन में मान लो AX1 प्लस BY1 प्लस C1 इक्वल टू 0, सेकेंड है AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यह होगा, बल्कि यहाँ हमने पैरेलल है तो कोफिशिएंट हमारे इक्वल होंगे। यस सर, कोफिशिएंट ऑफ x सेम है, कोफिशिएंट ऑफ y भी सेम है, यहाँ भी a है, b है, b है। तो ये कंडीशन है कि हमारी इक्वेशन पैरेलल है। तो C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट हमारी होगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स। इस तरह से हमारी इस चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले एक्सप्लेन होते हैं। अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स, एनसीईआरटी बुक से लेंगे। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर है 207। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या दिया है, दो पॉइंट दे दिए और दो पॉइंट से होकर के जाने वाले लाइन की स्लोप निकालनी है। तो हम टाइप याद रखेंगे, स्लोप हमारे पास दो तरह से थी। फर्स्ट, जब एंगल मालूम हो, थीटा में गिवन है तो m इज इक्वल टू tan थीटा। सेकेंड, अगर दो पॉइंट मालूम है, टू पॉइंट्स अगर मालूम है, तो स्लोप हमारी m होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने बताया था स्लोप ऑफ ए लाइन। यहाँ थे, अगर एंगल मालूम है स्लोप हमारी m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर दो पॉइंट हमारे पास हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट केस में फर्स्ट एग्जांपल क्या कहा, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। तो पॉइंट फॉर्म आ गई, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म आ गई। Therefore, the slope of the line passes through पॉइंट क्या दिया है 3 माइनस 2 एंड
-1 4 क्या आएगी, इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 4 माइनस 2, या 4 माइनस 2 y2 x2 माइनस x1 -1 -3 4 माइनस प्लस 2 बाई -4 दैट इज 6 बाई -4 टू है डिवाइड -3/2, यही आ गया हमारी स्लोप। फिर करते हैं इसका हम, ये था हमारा ए पार्ट, इसका डी पार्ट करते हैं। सेकंड थर्ड ऐसे ही कर लेंगे। मेकिंग इंक्लाइनेशन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद पोलर डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, और स्लोप निकाल लिए। जब एंगल दिया हो स्लोप निकाल लियो, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। Therefore m इज इक्वल टू tan थीटा से m इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, m इज इक्वल टू tan 60 √3, तो स्लोप आ गई हमारी √3। यहाँ स्लोप आई थी हमारी -3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड। If the angle between two lines is π/4 and slope of one of the line is 1/2, find the slope of the other line। क्या दिया है, दो लाइन के बीच एंगल दिया है। अगर आप लिखते हैं दो लाइन के बीच एंगल हमारा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या दिया है यहाँ एग्जाम्पल सेकंड में, पेज नंबर है मेरे पास 209। यस सर, एंगल बिटवीन टू लाइन दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन दैट इज m1 इज इक्वल टू 1/2। कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन दैट इज m2 इज इक्वल टू वाट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला आ गया, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यू पुट करेंगे, tan थीटा tan π/4 इज इक्वल टू m1 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। मैग्नीट्यूड साइन है प्लस माइनस राइट में ले या लेफ्ट में ले, मैंने इधर लगा लिया। टेकन पॉजिटिव साइन, टेकन पॉजिटिव साइन, +1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2। यस सर, ट्रांसपोजिशन करते हैं, 1/2 m2 प्लस m2 कितना आया, 3/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ट्रांस करेंगे, यहाँ से m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, m2 इज इक्वल टू आ गया यहाँ से -1/3। तो एक बार m2 हमारा आ गया। ऐसे सेकेंड टेक इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव -1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2, और यहाँ से m2 को सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है थर्ड। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the point 8, 12 and x 24, find the value of m। इसने कहा एक लाइन जो -2, 6, 4, 8 से होकर के जाती है वह परपेंडिकुलर है किस पर, सेकेंड लाइन जो 8, 12 एंड x 24 से जाकर जाती है। दो लाइन परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर उसके लिए क्या करेंगे,
जब दो लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके लिए आया था उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। क्या था? स्लोप ऑफ प्रोडक्ट इज -1। कहाँ गया भाई? स्लोप ऑफ प्रोडक्ट इज -1। यस सर, यहाँ थी। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों लाइन की स्लोप निकाल लेंगे और उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर करेंगे। एक लाइन स्लोप निकाल ली m1 इक्वल टू, सेकेंड लाइन स्लोप निकाल ली m2 इक्वल टू। चूँकि लाइन दोनों हमारी परपेंडिकुलर तो उनकी प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दी। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इस तरह से हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 से क्या है? एग्जाम्पल 7 रीड करिए एक बार। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रो पॉइंट -2 3 विद स्लोप, यानी स्लोप दी है और पॉइंट दी है। तो लैंग्वेज समझ गए हमारी कौन सी टाइप है? स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म में यानी जब हमें इक्वेशन की लाइन की स्लोप दी हो, स्लोप दी है, पॉइंट दिए हैं, तो उसे बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। वह होगा y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो एग्जाम्पल 7 क्या दिया? यहाँ एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -2 3 से होकर जाती है, जिसकी स्लोप -4 है। तो हेयर m इज इक्वल टू -4 एंड गिवन पॉइंट कितनी दी है? -2 3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू y - y1 इक्वल टू mx - x1। वैल्यू पुट करेंगे। y - y1 3m -4 x - x1 -+2। सिंप्लीफाई करें। y - 3 इज इक्वल टू -4x प्लस -8। करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। 4x प्लस y इधर है ही, -3 प्लस 8 इधर जा करके हो गया, तो +5 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन थी। एग्जाम्पल 8, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। तो इक्वेशन हमारे एग्जाम्पल में आएगी 8th में। पॉइंट फॉर्म आ गया y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। डू योर सेल्फ, सोल्व दिया है, करके देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में रीड करते हैं एक बार। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan θ इज इक्वल टू 1/2, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन। बिकॉज here tan θ is equal to 1/2, that is slope of a line is equal to 1/2. थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन, इसलिए हमारी जब इंक्लाइनेशन है तो ये हमारी स्लोप आ गई। और फर्स्ट केस जब y इंटरसेप्ट हमें दिया है, y इंटरसेप्ट दैट इज c इज इक्वल टू -3/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है ये रही। स्लोप इंटरसेप्ट जब स्लोप दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। x इंटरसेप्ट दिया है तो y इज इक्वल टू mx माइनस t। वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। y इज इक्वल टू m हमारा कितना 1/2x प्लस माइनस 3/2, चाहो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा
2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ट्रांसपोजिशन कर दें x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड केस इसका है, स्लोप हमारी यही है, m इज इक्वल टू 1/2 ही है, और x इंटरसेप्ट दे दिया, x इंटरसेप्ट मीन d दे दिया, कितना है जी 4, x हमारा 4 है, तो इक्वेशन क्या आएगी, देयरफॉर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू m x माइनस d, वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4, ट्रांसपोजिशन x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन जब स्लोप दिया था और इंटरसेप्ट दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट 3 एंड 2 ऑन द x एक्सिस y एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट दैट इज a इज इक्वल टू -3, y इंटरसेप्ट दैट इज b इज इक्वल टू 2, तो हियर a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 2, इंटरसेप्ट सीधे सीधे हमने कर लिया, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, वैल्यू लौटा दी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। कर लेंगे इस तरह से इसको हम। अब करते हैं कुछ रिड्यूस फॉर्म कर लेते हैं, जनरल इक्वेशन दिखाई गई है और रिड्यूस उनको हमें करना है। फॉर्मूला में एक्सप्लेन कर चुके, एक क्वेश्चन लेते हैं उसके सारे रिड्यूसिंग कर देंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से ले लेते हैं, या फिर मैं कहूँ एग्जाम्पल 14 है। एग्जाम्पल 14 से हमने एक इक्वेशन दिखाया कि रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में, मैं इस इक्वेशन सभी फॉर्म में रिड्यूस करूंगा। गिवन इक्वेशन √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू, इसको रिड्यूस करना है। मैं तीनों यहीं से कर दूं। फर्स्ट रिड्यूस करना है किसमें, स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। स्लोप फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में कर देना है। तो y का ट्रांसपोजिशन y रखेंगे यहीं, कितना है माइनस √3x प्लस 8, बस ये आ गई हमारी स्लोप फॉर्म। जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। सेकंड, अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में करता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये क्या होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो पहले कांस्टेंट टर्म राइट में शिफ्ट कर जाओ, √3x प्लस y इज इक्वल टू प्लस 8, फिर राइट हैंड में इक्वल 1, तो 8 से डिवाइड कर जाओ, तो कितना है √3/8x प्लस 1/8y इज इक्वल टू 1। अब नोमीटर में अकेला x एंड y, बाकी सब नीचे, तो सब नीचे लेकर के आएंगे, तो x अपॉन 8/√3 प्लस y अपॉन 8/1 दैट इज 8 इज इक्वल टू 1। ये आ गया x अपॉन a प्लस y अपॉन b, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। अब करते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म। थर्ड है नॉर्मल फॉर्म में करेंगे, जो कि हमारा एग्जाम्पल है। ये नॉर्मल फॉर्म, गिवन इक्वेशन हमारी क्या है, √3x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या कंडीशन थी, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है, √3 प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू 8, फिर डिवाइड करना था सभी टर्म को, डिवाइड्स √a² प्लस b² दैट इज √3²
3 प्लस 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट 4 दैट इज 2 ईच टर्म। सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा अंडर रूट 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8/2 4। ये है आ गई हमारी नॉर्मल फॉर्म। अगर ये हमारे एंगल स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे जहाँ तक है मालूम, तो ये हमारा x कोस अल्फा y साइन अल्फा, दोनों अल्फा की वैल्यू सेम वैल्यू। जैसे ये हमारा साइन अल्फा है, ये कंपेरिजन करते हैं ऑन कंपेरिजन x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। कोस अल्फा हमारा कितना आ गया अंडर रूट 3/2 एंड साइन अल्फा हमारा कितना आ गया 1/2 एंड p इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो ये कोस में अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 3 किस एंगल की होगी, एस साइन में 1/2 किस की वैल्यू होगी। यहाँ देखते हैं कोस 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। दोनों सेम आनी चाहिए, सेम नहीं है तो हम यही छोड़ देंगे हमारा आंसर। अगर सेम है तो इसको फिर रिड्यूस करेंगे, तो कितना आ गया हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p मीन 4। ये हमारा आंसर आ गया। ये था नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर, तो रिड्यूस करना भी हमने सीख लिया। नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं डिस्टेंस वाला एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल हमारा 18 है। एग्जांपल 18 पेज नंबर है 27 पर 27। यस सर, क्या कहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26। तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हमने क्या लिखी थी, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट हमारी आ गई थी ये डिस्टेंस लेंथ फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए लाइन d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो ये हमारे था। तो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में क्या है, गिवन लाइन इज क्या दिया जी 3x - 4y - 26 इक्वल टू 0। और किस पॉइंट से करनी है डिस्टेंस हमें, एंड पॉइंट दिए हैं 3 - 5। इस पॉइंट से इस लाइन डिस्टेंस निकालनी है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5, ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्या थे x1 y1 फ्रॉम द गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्या था डिस्टेंस का फॉर्मूला, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ हमारे पास क्या है, हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -26 एंड x1 इज इक्वल टू गिवन पॉइंट 3 एंड y1 इज इक्वल टू गिवन पॉइंट 5। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, बस इक्वेशन में यहाँ x1 और y1 की वैल्यू रख जाओ, इक्वेशन में x1 y1 की वैल्यू रख जाओ, x1 3 y1 -5। तो कितना आएगा 3 3
-4y - 5 - 26 इक्वेशन रखी है बस, अपॉन a स्क्वायर तो यहाँ से 3 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कितना जी, सिंप्लीफाई करेंगे यह आ गया 3/5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर 10th के सभी फॉर्मूले रिवाइज किए हैं और उन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए हैं। अब आपको इस थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन है, नाउ सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट, 2 पॉइंट फॉर्म आ गई। सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और उनको सोल्व करना है। थैंक यू, दैट्स ऑल।